इस नुस्खे ने आपके चेहरे की एक एक झुर्री नहीं हटा दी तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। रिजल्ट आपके सामने है। स्क्रीन पे जो आप ये फोटो देख रहे हो ये मेरी जेठानी का है। कुछ टाइम पहले तक उनकी स्किन काफी ज्यादा डल दिख रही थी, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी, चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स दिख रहे थे और रंगत काफी काली पड़ गई थी। इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद स्किन पे जो मैजिक हुआ है ना वो देखने लायक है। चेहरे का सारा कालापन खत्म हुआ है, रंगत निखर गई है और एक एक झुर्री चेहरे से गायब हो गई है। आखिर मिल ही गई बुढ़ापा रोकने की दवा। जी हाँ, ये है वो जबरदस्त नुस्खा जो आपकी स्किन को बूढ़ा होने से बचाएगा। अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स आ गई हैं, इसका इस्तेमाल करते ही चेहरे पे टाइटनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा और आपकी स्किन धीरे धीरे यंग होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी उम्र अभी कम है, चेहरे पे किसी भी तरह के एजिंग साइन नहीं है, आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, लंबे टाइम तक आपके चेहरे पे बुढ़ापे के कोई भी साइन, चाहे वो फाइन लाइंस हो, रिंकल्स हो, दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम हो या फिर स्किन की रौनक खत्म हो गई हो, सारी की सारी प्रॉब्लम ये इकलौता नुस्खा पूरी तरह से क्योर करेगा। अभी तक इस नुस्खे को तकरीबन 800 लोगों ने अप्लाई किया है और मुझे लगातार इसके बहुत ही बेहतरीन फीडबैक मिल रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी स्किन को 10 से 15 साल तक यंग बना के रखना चाहते हो, स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देने के साथ साथ रंगत को निखार के दाग धब्बे रिमूव करना चाहते हो, तो आज की रेमेडी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एग्जैक्ट वैसे ही बनानी है, वैसे ही लगानी है जैसे मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, रेमेडी तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ मसूर दाल। देखिए, ये इतना स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है, चाहे आपकी स्किन कितनी भी खराब हो गई हो, काली पड़ गई हो, रूखी हो गई हो, स्किन पे कोई निखार ना हो या फिर बुढ़ापा बहुत ज्यादा दिख रहा हो, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को ये पूरी तरह से क्योर कर सकती है। ये स्किन को एक्सफोलिएट करती है, किसी भी तरह के दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, उनको रिमूव करने का काम करती है। सप्ताह भर की रेमेडी तैयार करने के लिए मैंने 2 चम्मच मसूर दाल का इस्तेमाल किया है। देखिए, इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो कॉटन के कपड़े पे इसको फैला के अच्छी तरह से पोंछ लीजिएगा ताकि इसमें जो भी डर्ट हो वो पूरी तरह से निकल जाए। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चना दाल। देखिए, अगर बाई चांस आपके पास चना दाल नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 से 1.5 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चना दाल ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज आजकल हर चीज में मिलावट है, जरूरी नहीं है कि आपको प्योर बेसन मिल ही जाए। देखिए, सबसे पहले ये आपकी स्किन की डीप क्लींजिंग कर देती है। गर्मियों में अगर आपके चेहरे पे एक्सेसिव ऑयल आता है या बार बार पिंपल्स एक्ने आते रहते हैं, उन प्रॉब्लम को ये दाल खत्म कर देती है और साथ ही ये आपकी स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट देती है, यानी स्किन को टाइटन करती है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ ओट्स। देखिए, ये प्लेन ओट्स है, सबसे छोटा पैक इसका 10 रुपए का मिल जाएगा। आप एक बार ले आओगे तो ये रेमेडी लंबे टाइम तक बना के रख सकते हो। लेकिन अगर आप ये लेना नहीं चाहते हो तो इसकी जगह पे आपको 2 चम्मच गेहूं का आटा ले लेना है। दोस्तों, ओट्स में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल शुरू कर देते हो तो ये आपकी रंगत को गोरा करने का काम करती है, आपके पोर से गंदगी निकाल देती है। इसमें एंटी एजिंग गुण भी होते हैं। ये नेचुरली स्किन के अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का भी काम करती है। अब इन तीनों मैजिकल इंग्रेडिएंट का पाउडर तैयार करना है। याद रखिएगा, पाउडर जितना ज्यादा महीन होगा इसके फायदे हमारी स्किन को उतने ही ज्यादा मिलेंगे। दोस्तों, अब ये जो हमको स्ट्रॉन्ग पाउडर मिल चुका है, इसका इस्तेमाल आपको डायरेक्ट नहीं करना है। इस्तेमाल करने से पहले छानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें दरदराहट ज्यादा होगी तो ये आपकी स्किन पे रैशेस दे सकता है, तो प्लीज लापरवाही मत करिएगा। छानने के लिए आप छन्नी का इस्तेमाल कर लीजिए या महीन कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छानने के बाद जो ये बचा हुआ पार्ट रह गया है, इसमें आपको थोड़ा सा दही और थोड़ा सा हनी मिला लेना है। आप इसको एज अ स्क्रब इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं। बस दोस्तों, हमारा ये बढ़िया सा फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। इसको आपको एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रखना है। जी हाँ, फ्रिज में ही रखिएगा, बिकॉज ओट्स बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और सबसे पहले आपको सिर्फ 7 दिन ही ये नुस्खा लगा के देखना है। इतने ही दिनों में आपके चेहरे पे जो अंतर दिखेगा ना, यकीन मानिए आप पार्लर जाना या कोई भी महंगा ट्रीटमेंट लेना बिल्कुल छोड़ दोगे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस मैजिकल पाउडर से कैसे हमको हमारा नुस्खा, हमारा पेस्ट तैयार करना है, कैसे लगाना है, कितनी देर के लिए लगाना है, वीक में कितनी बार लगाना है। रेमेडी के 100% रिजल्ट चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, रेमेडी तैयार करने के लिए आपको एक साफ बोल में निकाल लेना है 2 चम्मच भर के दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। देखिए, दही में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। चाहे आपके चेहरे के दाग धब्बे कम करने हो, स्किन को बच्चों जैसा मुलायम बनाना हो, स्किन को डीप हाइड्रेशन देना हो, या फिर इंस्टेंट चमकाना हो, हर तरह से दही एकदम से मैजिकल काम करता है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक छोटा टुकड़ा फिटकरी यानी एलम का। हर किसी के पास ये होगी ही, अगर नहीं है तो बगल के किराना स्टोर से इसको ले आइए। मुश्किल से 10 से 12 रुपए की इतनी सारी मिल जाती है कि आप इसका इस्तेमाल साल भर तक कर सकते हो। ये आपकी स्किन की A to Z प्रॉब्लम्स पे अटैक करती है, उनको रिमूव करती है। चाहे आपके चेहरे पे झुर्रियां हो, या फिर काले दाग धब्बे, या फिर झाइयां बनी हो, स्किन बहुत ज़्यादा लूज होके लटकने लगी है, कोई रौनक नहीं है, हर तरह की प्रॉब्लम को ये पूरी तरह से क्योर करती है। फिटकरी को दही में डाल के मुश्किल से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से उलट पुलट लीजिएगा, ताकि इसकी गुडनेस निकल के दही में आ जाए। फिटकरी निकाल के आपको वापस वॉश करके रख लेनी है और इसका इस्तेमाल आप दोबारा कर सकते हो। अब जो ये फिटकरी की गुडनेस वाला दही हमको मिल गया है, इसमें हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 पिंच कस्तूरी हल्दी। भाई, ये हर तरह की स्किन के लिए वरदान है। चेहरे पे पिंपल्स एक्ने टिकने नहीं देता है, आपको स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, या फिर स्किन पे सनबर्न हो गया है, भाई हल्दी के इस्तेमाल के बाद ये सारी प्रॉब्लम छू मंतर होने वाली है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो प्लीज़ किचन की हल्दी मत लीजिएगा। इससे अच्छा है कि आप हल्दी को स्किप कर दीजिए। रेमेडी में मैं जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही हूँ सारे के सारे टैग कर दूंगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। 1 ही चम्मच ऐड करना है हमारा एंटी एजिंग पाउडर जो अभी अभी हमने तैयार किया था। ओके, अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके एकदम से फाइन कंसिस्टेंसी का, यानी ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा रनी हो, ऐसा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। बढ़िया से मिक्स करिएगा, किसी भी तरह के लम्स इसमें नहीं रहने चाहिए। चेहरे पे इसको लगाने से पहले अपना चेहरा फेस वॉश की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा। देन इसकी एक मोटी सी लेयर पूरे चेहरे और पूरे नेक पे अप्लाई करनी है। दोस्तों, इस फेस पैक को आपको पर डे बिल्कुल नहीं लगाना है, वीक में सिर्फ 3 बार लगाना है। और कोशिश करिए कि इसका इस्तेमाल आप शाम के बाद ही करें। अगर आप दिन में इसको लगा रहे हो तो मेक श्योर तुरंत आपको धूप में नहीं जाना है। पैक अप्लाई करने के बाद इसको तकरीबन 40 to 50% तक सूखने का वेट करना है। इतना सूखने में ये 10 से 15 मिनट ले लेगा। देन आपको डायरेक्ट फेस वॉश नहीं करना है। चेहरा धोने से पहले स्किन की हल्की सी स्क्रबिंग करनी है। इससे होगा क्या, चेहरे पे जो डेड सेल्स होंगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होगी, वो एक ही बार में खत्म होगी। जब आप पैक लगाते हो आपकी स्किन की जो टैनिंग है वो ढीली हो जाती है, और जब एक बार आप अच्छी तरह से रब कर देते हो सारी की सारी टैनिंग निकल जाती है, और एक ही इस्तेमाल में आपका चेहरा ज्यादा गोरा, ज्यादा चमकीला नजर आता है। स्क्रबिंग करने के बाद आपको नॉर्मल पानी की हेल्प से फेस वॉश कर लेना है, और फेस वॉश करते ही आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो, एकदम फेशियल की तरह आपकी स्किन चमकने लगेगी। तो दोस्तों, देरी किस बात की है, आज ही इस फेस पैक को बनाइए, लगाइए, 1 वीक लगा के देखिए, देन बताइएगा जरूर कि रिजल्ट आपको किस तरह के मिले। तो मैं अनु मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।